अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान इन्होंने एक बयान दिया है। उसमें इन्होंने कहा कि 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक रमज़ानुल मुबारक होगा और तकरीबन 13 घंटे का रोज़ा होगा। उम्रा की सूरत हाल और सऊदी अरबिया में पहले रोज़े के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि सहरी और अफ्तारी के जितने भी इंतज़ामात हैं ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो अच्छी सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी है, लास्ट ईयर में जिस कंपनी ने इफ्तारी करवाई थी उनके इंतज़ामात कुछ खासे बेहतर नहीं थे और उससे बेहतर कंपनी हायर की गई है, जिनके इंतज़ामात सफाई सुथराई और 3-4 डिशेस भी इफ्तारी में और सहरी में मज़ीद ऐड कर दी गई हैं, जो कि हरम शरीफ के अंदर आपको इफ्तारी करवाएंगे और जिनको सुफरे लगाने की इजाज़त होगी, क्योंकि हर बंदा सुफरे रमज़ानुल मुबारक में नहीं लगा सकता। और हरम से बाहर जो खाना है वो भी आपको मिलेगा, उसकी डिशेस काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने हरम शरीफ के अंदर खाना खाना है, इफ्तारी करनी या सहरी करनी है, तो आपने याद रखना है कि आपने कम अज़ कम 1 घंटा पहले अंदर हरम में दाखिल हो जाना है। अदरवाइज़ उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता बाहर आप जहां चाहे इफ्तारी कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जितने भी लोग इत्काफ बैठेंगे मक्का पाक में या मदीना पाक में, उनको मैं बताता चलूं कि डिजिटल कार्ड उन्होंने अपने पास लाजमी रखना है। डिजिटल कार्ड का ये फ़ायदा होगा कि इस वक्त रश बहुत ज़्यादा अरूज पर है। अगर आपके पास कार्ड है तो आप वज़ू के लिए जाते हैं या आप वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो पीछे से आपकी जगह एक तो फिल हो जाती है और कई आके बैठ जाते हैं। अभी आप उठते ही हैं बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो बेचारे आम दिनों में व्हील चेयर उन्होंने रखी हुई थी, तो वो वॉशरूम गए हैं, पीछे से कोई व्हील चेयर उनकी उठा के ले गया। इस तरह का मसला भी हो जाता है। बहरहाल ये तो बुज़ुर्गों की बात है ना। इत्काफ में आप बैठे हैं, एक मखसूस जगह है, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल कार्ड नहीं है तो आपको सम टाइम जब दरवाजे बंद होते हैं हरम में तो अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। अगर कार्ड पास होगा, आप दिखाएंगे कि मैं इत्काफ पे बैठा हूँ, फिर आप अंदर जा सकते हैं। लिहाजा आपने कार्ड अपने पास रखना है। दूसरा, आपको इंस्ट्रक्शन ये जारी की गई है कि रमज़ानुल मुबारक में रश की वजह से कोशिश करें कि जहाँ भी नमाज के लिए आपको जगह मिले, आपने वो कपड़े वाली जो जाए नमाज पास रखी होनी चाहिए, आपको सफरी जाए नमाज, और आप जहाँ जगह मिले वहाँ पे नमाज अदा करें। उसके 15-20 मिनट बाद जब रश कम होता है फिर आप जहाँ मर्जी जा आ सकते हैं। बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखना है। आपने वो सुडानियों की तरह धक्के नहीं मारने, किसी को कोनियाँ नहीं मारनी, बल्कि आपने इस मुकद्दस जगह का एहतराम करना है। और मक्का पाक में जहाँ भी मिकात है या मदीना पाक में, आपने हदूद हरम का हर जगह पे एहतराम और ख्याल करना है। ज़रूरी नहीं कि मस्जिद के अंदर ही आप एहसास करें। बहरहाल बहुत बरकतों वाला महीना शुरू होने जा रहा है और इसमें आपका सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आम दिनों में तो एक नमाज का मक्का पाक में या एक नेकी का 1 लाख के बराबर सवाब है, और ये सवाब रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको ढेरों नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बार बार बाअदब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।